नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में। अभी तक जो सबके फेवरेट्स थे, आज उन पे बहुत बड़ा डेंट लगा है और अब एक ही कंफ्यूजन है, क्या ये डेंट वन टाइम है या ये डेंट थोड़े लंबे समय के लिए है। और वो स्टॉक्स हैं PSU, सरकारी कंपनियां, डिफेंस से लेकर शिपिंग तक, रेलवे से लेकर PSU बैंक्स तक, सब कुछ टूट गया। आज सब कुछ गिरा तो पूरा बाजार है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख दर्द यहीं हुआ है पूरे बाजार में। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि अब रिपोर्ट्स जो आ रही है ना, वो ये कह रही हैं कि इनसे पैसा निकाल लो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा मानना तो ये है कि गवर्नमेंट सेम ही कंटिन्यू करने वाली है, बस अलायंसेस के साथ मिलकर करेगी। तो स्कीम उतनी आसानी से अब नहीं बना पाएगी बीजेपी, अगर आती है तो, लेकिन बनाएगी जरूर। सरकारी कंपनियों की बात की जाए तो गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, फायदा तो उन्हीं का होगा क्योंकि सरकारी कंपनी है। तो इन सरकारी कंपनियों को कुछ होने तो नहीं देंगी कंपनी, ये कोई भी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए। बट ये जो डेंट है, ये जो तेजी के बाद इतना बड़ा डेंट है, ये डेफिनेटली सस्टेन कर सकता है। पूरी बात मैं आपको बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं और क्या क्या हुआ है आज। आप पहले तो रेलवे से रिलेटेड स्टॉक्स की बात करें अगर, तो मैं एक एक करके स्टॉक्स स्क्रीन पे शेयर करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले RVNL को देखूं तो 13% का डेंट है, बट कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि अभी रिसेंटली स्टॉक 275 से 400 रुपए तक गया था। तो अगर 351 हो गया तो क्या ही हुआ। अगर रेलवे में ही IRFC की बात करें तो 13% ये भी टूट गया है 165 पे। रेलवे में अगर सबसे ज्यादा गिरावट कहीं आई है तो उसमें आई है जो सबसे ज्यादा भागा था, वो है टीटागढ़ रेल सिस्टम। 20% टूटा है आज ये शेयर और डे लो पे ही बंद हुआ है ऑलमोस्ट, आप ये कह सकते हैं। कोई रिकवरी नहीं देखने को मिली इस स्टॉक में, 1200 रुपए पे आ गया। हालांकि इस शेयर ने 1600 रुपए का हाई लगा दिया है। अगर इन्वेस्टर ने एक महीने पहले भी लिया है ना, तो भी फायदे में बैठे हैं इतने बड़े डेंट के बावजूद भी, क्योंकि रिसेंटली भागा बहुत तेज था ये स्टॉक। अगर डिफेंस में बात करूं तो HAL सबसे पहले 16, 17, 18% टूटा ये स्टॉक 4300 रुपए पे। आपको याद होगा रिजल्ट्स के बाद इन भाव पे आया था ये, ठीक है। अगले स्टॉक की बात करें BEL, तो यहां भी अच्छा खासा डेंट है 20% का। BDL का शेयर भी ओपन करूं तो यहां भी अच्छा खासा डेंट है 10% का। शिपिंग में आ जाऊं मैं, कोचिन शिपयार्ड देखूं तो ये 10% डेंट दे गया है। मजगा और डॉक देखें अगर एक बार हम, तो यहां भी आपके लिए अच्छा खासा डेंट आ गया है, लगभग एग्जैक्टली मैं आपके साथ बताता हूं, जस्ट अ मिनट, 18% के करीब का। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स भी देखेंगे तो वहां भी आपके लिए डेंट अच्छा खासा आया होगा 10%। तो मैक्सिमम मेजोरिटी साइड पे यही है। अब आप PSU बैंक्स की बात करें तो वो तो आज सबसे ज्यादा टूटने वाला सेक्टर ही था, 15% सेक्टर ही टूट गया। सबसे बड़ी बैंक है SBI, कल 10% के करीब भागा, आज 14% चला गया। तो ये तो क्लियर हो गया कि PSU में बड़ी मार पड़ी है। और इन सबके पीछे एक ही कारण है, वो ये है कि सरकार नहीं बन रही है अकेले BJP की, सरकार बनेगी तो NDA की। और यहाँ बहुत सारे दुख दर्द हैं। JDU की बात की जाए, जिसको मिलाकर NDA की सरकार बन रही है, JDU में नीतीश जी की बात करी जा रही है कि प्रधानमंत्री के रूप में। अब यही सबसे बड़ा मामला है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वैसे ही BJP का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि BJP यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे। अब अगर प्राइम मिनिस्टर ही किसी और की बात करी जाए तो फिर दिक्कत है। शायद आपको लग रहा होगा मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, आप बिजनेस मीडिया चैनल देखिए, ये खबर मिल जाएगी आपको। और दूसरी बात, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में UBS की रिपोर्ट निकाली है, उन्होंने भी यही चीज रखी थी कि क्योंकि BJP की गवर्नमेंट नहीं बन रही है NDA की, BJP प्लस अलायंसेस की मिलाकर, तो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर का दावेदार ही कोई और हो जाए। उस केस में सब तख्ता पलट हो जाएगा। अब इन सब चीजों का इफ बट है, सबसे ज्यादा चांसेस अभी जो स्क्रीन दिखा रही है वो इसी चीज के दिखा रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही कार्यकाल कंटिन्यू करने वाले हैं और वही करेंगे। तो फिर आपके सरकारी कंपनियां जो ये टूटी हैं, ये वापस रिकवरी जरूर देंगी, बट जिस रफ्तार से चल रही थी उस पर ब्रेक जरूर लगेगा। अभी जैसे नॉन स्टॉप 4th 5th गियर में चल रही थी, अब शायद हो सकता है एक आध साल के लिए 2nd गियर में आ जाएं। और आज की जो ये गिरावट है बहुत अच्छी हो गई है। वैसे भी थोड़ा फोमो बन गया था, भागते ही जा रहे थे। हर एक इन्वेस्टर चाहता था कि थोड़ी गिरावट हो जाए, अच्छी गिरावट हुई है।
अगर ये स्टॉक यहाँ से भी थोड़ा बहुत करेक्ट होते हैं तो ये एक्यूमुलेट और बाइंग वाले बन जाएंगे। वैसे तो ये भाव ही ऐसा भाव है जहाँ पे खरीदारी का बन चुका है। BEL में मैंने भी आपसे 300 रुपये पे वीडियो बना के कहा था कि 220 रुपये पे कोई भी किसी भी हाल में आए तो लेना है। आज 230 जरूर आ गया, तो 220 भी शायद आ ही जाए, अगर कुछ और थोड़ी दिक्कत आए तो वहाँ ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी तो ओवरऑल बहुत अच्छी है, चाहे BEL हो या HAL हो। ओवरऑल तो अच्छा सेगमेंट है, अच्छी कंपनी है, अच्छी सरकारी कंपनी है। SBI की बात की जाए तो पैसा तो है ही, डिपॉजिट तो 70 लाख करोड़ के हैं ही बैंक पे, तो वो अपने आप चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ एक सुशील केडिया जी की रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल्स और PSU से आपको बाहर होना चाहिए और IT FMCG पे फोकस करना चाहिए। तो ये कुछ बड़ी रिपोर्टें इस समय आ रही हैं। आज लीडर भी डर के माहौल में कौन बना आप देख सकते हो, FMCG टॉप गेनर्स वहीं से थे, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलपाल, मैरिको। तो जब भी बाजार में डर का माहौल बनेगा तो IT, फार्मा या फिर FMCG में से चलेगा। फार्मा ऑलरेडी चला हुआ है, IT और FMCG बिल्कुल नहीं चला। FMCG आज चल गया, IT आने वाले समय में चलेगा मुझे लगता है, इसीलिए इन्हें सदाबहार कहा जाता है। जो लोग हमेशा कहते थे तो बेकार है, खत्म हो जाएगा, आज उन्हें पता चला उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।